जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बेसरन घाटी में हुए इस हमले में 26 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें 3 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस हमले के बाद लश्कर से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि वो हाफिज सईद का बहुत करीबी हैं। सैफुल्लाह कसूरी को सैफुल्लाह साजिद, अली, हबीबुल्लाह समेत कई नामों से भी जाना जाता है। बता दें कि वो लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख कमांडर और डिप्टी चीफ भी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच मानी जाती है और वो पिछले 2 दशकों से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। चलिए अब जानते हैं कि सैफुल्लाह कसूरी कितना ताकतवर है। जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह ने 2000 के दशक की शुरुआत में लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन किया था। इसके बाद उसने पाकिस्तान के मुरेदके में LET के कैंप में अपनी ट्रेनिंग ली। माना जाता है कि उसकी भर्ती और ट्रेनिंग में हाफिज सईद का बड़ा हाथ था। सैफुल्लाह को जम्मू कश्मीर के पूंछ राजौरी इलाके में लश्कर के आतंकी गतिविधियों का मेन हैंडलर भी माना जाता है। वो POK के कोटली जिले में कई छोटे आतंकी समूह का चीफ रह चुका है। बता दें कि यहीं से भारत में आतंकी भेजे जाते हैं। इतना ही नहीं, सैफुल्लाह ने द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फैसिस्ट फोर्स को बनाया, जो कि जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करते हैं, ताकि वो हमलों की सीधे जिम्मेदारी लेने से बच सके। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। उसने 5-6 पाकिस्तानी आतंकियों को इस हमले को अंजाम देने के लिए भेजा था, जो कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आए थे। इस बीच आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौट आए हैं। बता दें कि जिस वक्त PM मोदी भारत वापस लौट रहे थे, तब उनका विमान उस रूट से वापस नहीं आया जिस रूट से वो सऊदी गया। दरअसल जब PM मोदी सऊदी गए, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस का सहारा लिया था और पाकिस्तान के ऊपर से होकर सऊदी अरब गए थे। हालांकि वहां से नई दिल्ली वापस लौटते वक्त PM मोदी के विमान ने पाकिस्तान के एयरस्पेस का सहारा नहीं लिया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया पर हलचल देखने को मिल रही है। हमले के बाद पाकिस्तान ने सीधे तौर पर इस घटना से पल्ला झाड़ते हुए खुद को इससे अलग कर लिया है। वहीं पाकिस्तान के लोगों को ये डर भी सता रहा है कि भारत किसी जवाबी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान पर हमला न कर दे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमले के बाद पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारा पहलगाम आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर शक्ल में आतंकवाद की निंदा करता है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। ऐसे कायराना हमलों की हर स्तर पर कड़ी निंदा होनी चाहिए। पाकिस्तान के नागरिक यासिर मकबूल ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही उसने लिखा कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो और कहीं भी हो, अस्वीकार्य है। ऐसे कायराना हमलों के जिम्मेदार लोगों को इंसाफ के कटघरे में लेकर आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ पोस्ट में भारत को खामियाजा चुकाने की धमकी भी दी जा रही है। इन पोस्टों में भारत की प्रतिक्रिया से जुड़े संभावित खतरे को लेकर चिंता जताई जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर पूरे देश में गम और गुस्सा है। इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों की तलाश में जंगलों और अन्य इलाकों की खाक छान रही हैं। इस बीच एक अहम खबर सामने आई है। हमलों में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 स्थानीय आतंकवादी होने की संभावना भी जताई जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 17 लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस बीच सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल पहलगाम के जंगलों में आतंकवादियों की तलाश में ऑपरेशन चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में हैं। वो लगातार सुरक्षा बलों को निर्देश दे रहे हैं। अमित शाह ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इसी दौरान एक महिला जोर जोर से रोने लगी। उसके पास एक बच्चा भी था। गृह मंत्री इस दौरान हाथ जोड़कर खड़े रहे। इस दौरान गृह मंत्री ने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर उसे दुलारा।
साथ ही गृह मंत्री काफी भावुक भी हो गए। माहौल इतना गमगीन था कि गृह मंत्री अपने आंसू नहीं रोक पाए। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आतंकी हमलों के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर पर हम आगे अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ बने रहिए इंडिया.com के साथ।